नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल उदित एजुकेशन पर। दोस्तों, हमारी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा चक्रवात और प्रतिचक्रवात। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपकी सपोर्ट मिलेगी मैं और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक चक्रवात और प्रतिचक्रवात। दोस्तों, बात करते हैं चक्रवात के बारे में कि चक्रवात होता क्या है। दोस्तों, असल के अंदर ये एक निम्न वायुदाब के केंद्र वाला क्षेत्र होता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसके केंद्र के अंदर निम्न वायुदाब पाया जाता है और उसके चारों ओर जो समवायुदाबीय रेखाएं पाई जाती है। अब मुद्दे की बात की, समवायुदाबीय रेखाएं क्या होती है? रेखा का मतलब एक सर्किल हो गया, एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम रेखा के रूप में बिंदुओं को मिलाते हुए हम खींच सकते हैं, वो सर्किल हो गया। समवायुदाब का मतलब कि वहां पर वायुदाब क्या रहता है, समान रहता है। दोस्तों, केंद्र में दबाव क्या होगा, बिल्कुल ही निम्न होगा, फिर थोड़ा सा ज्यादा होगा, फिर और उसके ऊपर का जो सर्किल होगा उस पर थोड़ा सा और ज्यादा होगा, उसके ऊपर वाले सर्किल पर थोड़ा और ज्यादा होगा। इस प्रकार से ये वायुदाब जो है, अब हम कह सकते हैं कि चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, निम्न होता है, जबकि चक्रवात के सिरे पर जो वायुदाब होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली टॉपिक में करवाया था कि उच्च वायुदाब से पवनें जो है वो निम्न वायुदाब की ओर क्या करती है, गमन करती है। ऐसा ही चक्रवात के साथ होता है। चक्रवात में भी क्या होता है कि जो उच्च वायुदाब है वहां से तेजी से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर जाती है, और जब वो ऐसा करती है तो वो बाहर से क्या करती है, जलवाष्प और पानी से भरे बादलों को अपने साथ लेकर के आती है। इसलिए चक्रवात अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वर्षा लेकर के जाते हैं, और जो ये चक्रवात का केंद्र होता है उस केंद्र के अंदर निम्न वायुदाब होने के कारण वहां पर तेजी से तूफान और वर्षा का जो माहौल है वो बन जाता है। दोस्तों, इन चक्रवातों का निर्माण बहुत बड़े आकार में होता है। ये अपने साथ बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, और ये धीरे धीरे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करते रहते हैं, और हवाओं के साथ भी ये आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हमने चक्रवात के बारे में बेसिक चीज की जानकारी ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो चक्रवात हैं ये कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों, साधारणतः चक्रवातों का निर्माण भूमध्य रेखा के आसपास होता है। उसके अलावा दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। पहला होता है शीतोष्ण चक्रवात और दूसरे होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोस्तों, उष्णकटिबंध के अंदर बनने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जबकि उपोष्ण या शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर बनने वाले चक्रवातों को उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं शीतोष्णीय चक्रवातों के बारे में, तो दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनकी दिशा व्यापारिक पवनें तय करती है, यानी कि व्यापारिक पवनों के साथ ये चक्रवात आगे की ओर बढ़ते हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो तो व्यवहारिक सी बात है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के अंदर पाया जाएगा, उस क्षेत्र के अंदर ये गमन करते हैं और हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें कौन सी हवाएं इन्हें प्रभावित करती है, तो दोस्तों, जो हमने कोरियोलिस बल की बात की थी, तो वो कोरियोलिस बल जो है वो इनके ऊपर अक्सर लगता है। तो उत्तर की तरफ जब ये चक्रवात बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जब ये चक्रवात बढ़ते हैं, तो ये अचानक ही अपनी दिशा को क्या करते हैं, उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुड़ना शुरू कर देते हैं। तो इनका गमन नॉर्मली उत्तर पूर्व दिशा की ओर होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यही चक्रवात दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवा और भूमध्य रेखा से जाने वाली गर्म हवा के आपस में टकराने से होती है। दोस्तों, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल होने के कारण ये चक्रवात वहां पर नहीं पाए जाते हैं, उससे ठीक ऊपर की तरफ गर्म सागरों में इनका अक्सर निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करते हैं भारत में आने वाला मानसून, जो कि अरब सागर के अंदर निर्मित होता है, और अरब सागर अपने आप में एक गर्म सागर है, वहां से ये निर्मित होते हैं और स्थल भाग की ओर अग्रसर होते हैं और स्थल भाग पर वर्षा का कारण बनते हैं। दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण का सबसे बड़ा कारण ITCZ यानी कि अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के साथ होता है। दोस्तों, ये ITCZ गर्मियों के अंदर बनने वाला एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र में ये चक्रवात बनते हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे वहां पर उच्च वायुदाब का निर्माण कर लेते हैं और वहां से फिर ये निम्न वायुदाब की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं।
किसी भी क्षेत्र में मानसून का आना और मानसून का जाना ITCZ पर निर्भर करता है। ये ITCZ एक बार ऊपर की तरफ उठता है और उसके बाद ये वापस भूमध्य रेखा की तरफ जाना शुरू कर देता है। जब ये ऊपर उठता है तो इसे मानसून का आना कहा जाता है, और जब ये वापस नीचे की ओर जाता हुआ भूमध्य रेखा की ओर गमन करता है तो इसे मानसून का विवर्तन या मानसून का लौटना कहा जाता है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र पर तो बहुत तेजी से चलते हैं, लेकिन जैसे ही स्थल भाग की तरफ पहुंचते हैं इनके आगे बढ़ने की गति कम हो जाती है और धीरे धीरे ये जब महाद्वीप या स्थल भाग के केंद्र की तरफ पहुंचते हैं तब तक ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। विश्व के सबसे खतरनाक चक्रवात टोर्नेडो का निर्माण USA की मिसिसिपी घाटी के अंदर होता है। दोस्तों, एक छोटी सी क्लिप है जिसमें मैं आपको टोर्नेडो दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए कि चक्रवात का आकार कैसा होता है तो चक्रवात दो प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों, ये वी के शेप में भी हो सकते हैं और ये वृत्ताकार आकृति के भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक प्रति चक्रवात के बारे में। तो दोस्तों, प्रति चक्रवात का बिल्कुल उल्टा होता है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि चक्रवात निम्न केंद्र वाला वायुदाब का क्षेत्र होता है, बिल्कुल उल्टा प्रति चक्रवात उच्च वायुदाबीय केंद्र वाला एक क्षेत्र होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्च होता है। समदाबीय वृत्तीय रेखाएं उसके आसपास बनती है और धीरे धीरे इसका जो किनारा है वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। तो एक सिंपल सी बात है कि चक्रवात का बिल्कुल उल्टा काम करता है। जैसे चक्रवात वर्षा को लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार प्रति चक्रवात मौसम को साफ करने का काम करते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रति चक्रवातों का काम क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि प्रति चक्रवात मौसम को साफ करते हैं। दोस्तों, अगर आकार की बात की जाए तो प्रति चक्रवात के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अगर बात की जाए प्रति चक्रवात के बारे में तो प्रति चक्रवात के अंदर अगर बात की जाए हवाओं के गमन की तो प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर गमन करती है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट को कवर करते हैं कि चक्रवात व प्रति चक्रवात की जो हवाएं हैं उनके घूर्णन जो है वो किस प्रकार होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए चक्रवात की तो चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात बनता है तो उसके अंदर हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हवाएं क्लॉकवाइज घूमती है। इसका विपरीत प्रभाव प्रति चक्रवात में देखने को मिलता है। जब उत्तरी गोलार्ध में कोई प्रति चक्रवात बनता है तो उसमें हवाएं क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है, जबकि ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध के अंदर प्रति चक्रवात जो बनता है उसमें हवाएं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा के अंदर गमन करती हैं। यदि बात की जाए प्रति चक्रवातों के प्रकारों की तो दोस्तों, प्रति चक्रवात मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीतल प्रति चक्रवात, दूसरे होते हैं ग्रीष्म या उष्ण प्रति चक्रवात और तीसरे होते हैं अवरोधक प्रति चक्रवात। दोस्तों, अगर बात की जाए शीतल प्रति चक्रवात की तो इनका आकार सबसे छोटा होता है। इनकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर होती है। नॉर्मली ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय हवाओं और उपोष्ण कटिबंधीय हवाओं से मिलकर के बनते हैं और ये साधारणतः साइबेरिया व कनाडा क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। आकार के साथ इनकी गहराई भी कम होती है, लेकिन इनके आगे बढ़ने की गति सबसे ज्यादा तेज होती है। दूसरा नंबर आता है ग्रीष्म या उष्ण प्रति चक्रवातों का। तो दोस्तों, इनका निर्माण उपोष्ण क्षेत्र के अंदर ही होता है। ये साधारणतः आकार में बड़े होते हैं, लेकिन इनके आगे बढ़ने की गति कम होती है। इनका प्रभाव हमें सामान्यतः यूरोपियन देशों के अंदर देखने को मिलता है।
प्रति चक्रवातों का अंतिम रूप है अवरोधी चक्रवात। दोस्तों, क्षोभ मंडल के अंदर हवाओं के संचार में उत्पन्न हुए अवरोध के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। सामान्यतः उत्तरी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के क्षेत्र के अंदर ये गर्म हवाओं के प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रति चक्रवात सभी गर्म हवाओं के ही होते हैं और जो चक्रवात होते हैं वो हमेशा ठंडी हवाओं के ही होते हैं। इसलिए ये तो हमें एक बेसिक सी बात हमें ध्यान रखनी है कि चक्रवात हमेशा ठंडी हवाओं के और प्रति चक्रवात गर्म हवाओं के होते हैं। तो ये गर्म हवाओं के प्रति चक्रवात जो कि क्षोभ मंडल में उत्पन्न हवाओं के अवरोध के कारण उत्पन्न हुए, उन्हें अवरोधी चक्रवात कहा जाता है। इनकी विशेषता यह है कि इनका आकार भी छोटा होता है और इनके आगे बढ़ने की गति भी मंद होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने चक्रवात और प्रति चक्रवात टॉपिक को भी बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए मोबाइल नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।